guys. In the last class, we have discussed about the Gauss-Jordan method, and today we will discuss on Gauss-Jacobi method. कि गॉस-जॉर्डन मेथड और गॉस-जैकोबी मेथड, या फिर उससे पहले अपन ने पढ़ा था गॉस का एलिमिनेशन मेथड. तो गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस-जॉर्डन मेथड, ये जो दो मेथड अपन ने पढ़ी किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो वो क्या है, हमारी साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने की डायरेक्ट मेथड्स कहलाती है. ठीक है, वो मेथड्स क्या कहलाती है, डायरेक्ट मेथड्स कहलाती है. ठीक, अभी हम जो मेथड पढ़ रहे हैं गॉस-जैकोबियन मेथड, दिस इज अ इनडायरेक्ट मेथड. इनडायरेक्ट मेथड, और इन अदर वर्ड वी कैन से इट इज एन इटरेटिव मेथड और अप्रॉक्सीमेशन मेथड. अप्रॉक्सीमेशन मेथड जैसा कि अपन प्रीवियस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था न्यूटन का मेथड, ठीक है, रेगुलर फॉल्सी मेथड, बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रैप्शन मेथड, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे थे, किसी भी पॉलिनोमियल या ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन को अपन लोग सॉल्व करते थे. पॉलिनोमियल या ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम हम क्या करते थे कि पहले तो उस ट्रांसेंडेंशियल या फिर पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो एक्चुअल सोल्यूशन होना चाहिए, उसके लिए हम एक नियर अबाउट एक पॉइंट कंसीडर करते थे, जिसके लिए हम क्या है, एक इंटरवल फाइंड करते थे. प्रोसेस क्या थी आप लोगों को वेल नोन है, इसलिए उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक, और वो जो हम पहला अप्रॉक्सीमेशन फिर उसकी हेल्प से निकालते थे, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते थे. कब तक, जब तक कि हमारे पास दो अप्रॉक्सीमेशन बिल्कुल एक जैसे नहीं मिल जाते थे. जब हमारे अप्रॉक्सीमेशन सेम हमको मिल जाते हैं तो वहीं पे हम अपने सोल्यूशन को स्टॉप करते हैं. वो मेरा क्या कहलाता था, दैट इज कॉल्ड रियल रूट ऑफ द इक्वेशन. इन द सेम वे यहाँ पे भी जब हम जैकोबियन मेथड की बात कर रहे हैं तो हम उसी इटरेटिव या अप्रॉक्सीमेशन मेथड की बात कर रहे हैं. यहाँ पे भी हमको क्या करना है कि वेरिएबल, जो भी अननोन वेरिएबल मेरे इक्वेशंस में रहेंगे, उन अननोन वेरिएबल की वैल्यू मेरे को कंटिन्यूअसली तब तक फाइंड करना है जब तक कि मेरे को रिक्वायर्ड सोल्यूशन ना मिल जाए. यानी मेरे को कंटिन्यूअसली अप्रॉक्सीमेशंस निकालना है. राइट, तो पहले अपन देखें गॉस-जैकोबियन मेथड में हम क्या करते हैं, किस तरीके से सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. ओके, तो फर्स्ट वी कंसीडर अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन. से a1x b1y plus c1z is equals to d1, a2x b2y plus c2z is equals to d2, and a3x b3y c3z is equals to d3. Okay, say this is equation 1, 2, 3. Right, so first we test if the mode of A1 is greater than mode of B1 plus mode of C1. Secondly, the mode of B2 is greater than mode of A2 plus mode of C2, and mode of C3 is greater than mode of A3 plus mode of B3. If these three conditions are satisfied, then we can say the system of equation can be solved by indirect method or iterative methods. Okay, तब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम कब सॉल्व कर पाएंगे, इनडायरेक्ट मेथड से या फिर अप्रॉक्सीमेशन मेथड से, अगर हमारे ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो.
फर्स्ट इक्वेशन में x के मल्टीपल का मॉड ग्रेटर देन होना चाहिए फर्स्ट इक्वेशन में y और z के मल्टीपल्स के जो भी है उनके मॉड के सम से ग्रेटर आना चाहिए। सेम सेकंड इक्वेशन में जो y के मल्टीपल का मोड है वो ग्रेटर देन होना चाहिए x और z के मल्टीपल के मोड से। एंड मोड ऑफ C3 means the multiple of z is greater than the mode of E3 plus B3 means the multiple of x and y. If these three conditions are satisfied, then we can say the system can be solved by the iteration method. And in iteration method, first we discuss the Gauss-Jacobian method. राइट यानी अपन जब गॉस जैकोबियन मेथड लगाएंगे तो भी हम पहले ये टेस्ट करेंगे क्या ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस मेथड से सॉल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर इसमें से एक भी कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज नॉट ग्रेटर देन, ठीक है, दिस इज नॉट ग्रेटर देन द सम ऑफ दीस टू, और से द B2 mode of B2 is less than sum of these two, then the condition is not satisfied and the system cannot be solved by this method, right? तो सबसे पहले तो अपन को ये चेक करना है क्या मेथड यहाँ पे एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर एप्लीकेबल है तो ये कंडीशन वो डेफिनेटली फॉलो करेगा। ओके, अब जब अपन ने चेक किया कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई, जैकोबियन मेथड मैंने कह दिया कि एप्लीकेबल हो गया। अब एप्लीकेबल हो गया तो अब हम इससे कैसे x y z की वैल्यू फाइंड करें, राइट? तो फर्स्ट मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 को रीराइट ऐसा करूंगा कि यहां से मेरे को x की वैल्यू मिल जाए, राइट? तो बाय इक्वेशन 1, ठीक, यहां से मैंने x की वैल्यू अगर फाइंड करता हूं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज 1/a1 t1 minus of b1y minus of c1z, right? And by equation सेकेंड यहां से मैंने y की वैल्यू फाइंड किया, then y is equal to 1 b2 d2 minus of a2x minus of c2y, and by third equation we find the value of z, that is 1 c3 d3 minus of a3x minus of b3y, राइट? और ये जो मेरे को तीन नई इक्वेशन मिली इसको मैंने सपोज कर लिया दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो ये मेरे पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज अभी मेरे पास में आ गई है। अब वापस में थोड़ा सा अपन पीछे फ्लैशबैक में जाए तो जब मैंने आपको अभी बताया कि अगर मैं न्यूटन रेफसन मेथड को पढ़ता था या रेगुलर पॉलिसी मेथड पढ़ता था तो मेरे को यहाँ पे एक इनिशियल वैल्यू यूज़ करनी पड़ती थी। तो यहाँ पे भी अब मेरे को इनिशियल वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी हेल्प से मैं आपने सोल्यूशन को आगे बढ़ा सकूँ, राइट? तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू या तो मेरे को क्वेश्चन में प्रोवाइड रहेगा, अगर इनिशियल वैल्यू क्वेश्चन में प्रोवाइड नहीं है तब हम हमेशा इनिशियल वैल्यू 0 कंसीडर करेंगे, राइट? अगर मेरे को इनिशियल वैल्यू नहीं गिवन है तो हमेशा हम इनिशियल वैल्यू 0 ही कंसीडर करेंगे, राइट? तो यहाँ पे मैंने सपोज किया लेट द इनिशियल वैल्यू of x, y, z are 0, 0. It means x is 0, y is 0, z is 0. In this case, the approximation is called zero order approximation or zero order iterative, and that is denoted by x to the power 0. तो पावर लिखेंगे उसको ब्रैकेट में अपन लिखेंगे,
ठीक, then y to the power 0 z to the power 0 are the initial approximation or initial value. With these initial value we find the first approximation or first iteration. Okay, so the first iteration so the first iterative for x is denoted by x1 is equal to 1 upon a1 d1 minus of b1 into y of 0 c1 z of 0 मीन्स जो मेरे इनिशियल मैंने अप्रोक्सीमेशन या इनिशियल इटरेटिव्स लिए थे उनकी हेल्प से मैं फर्स्ट इटरेटिव किसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ x के लिए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन 4 था इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए y और z की जगह में इनिशियल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा एंड दीज आर 0 0 सो द x1 बिकम d1 upon में a1. Similarly, y1 is equals to d2 upon b2 and z1 is equals to d3 upon c3. देखिए यहाँ पे मैंने x की जगह 0 y की जगह 0 पुट किया तो मेरे पास y is equals to d2 upon b2 बचा, x y की जगह 0 0 सब्स्टिट्यूट किया तो z is equals to d3 upon c3 ये मेरे को मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये मेरे क्या हो गए, फर्स्ट ऑर्डर के जो है अप्रोक्सीमेशन हो गए या फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब जब मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर के अप्रोक्सीमेशन हो गए तो इसकी हेल्प से अब मैं क्या करूंगा, सेकंड ऑर्डर के अप्रोक्सीमेशन निकालूंगा। अब सेकंड ऑर्डर का अप्रोक्सीमेशन कैसे निकलेगा, नाउ द सेकंड iterative by using x1 y1 z1 मीन जो नेक्स्ट अपन अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं वो किसकी हेल्प से निकालते हैं, ठीक उससे प्रीवियस में जो अपने अप्रोक्सीमेशन थे उसकी हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं अब x के लिए सेकंड इटरेटिव निकालूंगा x2, राइट, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन a1 d1 माइनस ऑफ b इंटू y1 देन माइनस ऑफ c1 z1। अब ये y1 z1 ऑलरेडी मेरे पास है, मैं यहाँ फाइंड कर चुका हूँ, यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा तो x के लिए मेरे को सेकंड अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा। इन द सेम वे द y2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन b2 d2 माइनस ऑफ b2 इंटू d2 माइनस ऑफ a2 इंटू x1 माइनस ऑफ c2 इंटू y z1। okay, then z3 is equals to z2 is equals to 1 upon c3 d3 minus of a3 into x1 minus of b3
y 1। ओके, ये तीनों मिलके मेरे को क्या दे देंगे, सेकेंड ऑर्डर के अप्रोक्सीमेशन दे देंगे। ये प्रोसेस हम कंटिन्यूअस तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि मेरे को कोई भी सुटेबल सोल्यूशन ना मिल जाए। सुटेबल सोल्यूशन से मतलब कि मेरे पास कंटिन्यूअसली दो ऐसे अप्रोक्सीमेशन मेरे को ना मिल जाए जो डेसिमल के बाद, जो जनरल रूल अपन फॉलो करते हैं, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि मान लीजिए मैंने ये 5th इटरेशन तक सोल्यूशन निकाला, 5th वाला इटरेशन और 4th वाले इटरेशन में x की वैल्यू डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक, y की वैल्यू डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक और z की वैल्यू डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक अगर एग्जैक्टली मैच कर रहा है तो हमारा जो है सोल्यूशन 5th अप्रोक्सीमेशन या 5th इटरेटिव के आगे हमको सॉल्व नहीं करना है। तो वो जो 5th इटरेटिव होगा दैट इज द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। दिस इज द गॉस जैकोबियन मेथड। ओके, थैंक यू।